2020 की बात है। कानपुर के बिकरू का विकास दुबे कांड याद करिए, जिसने पुलिस वालों को गोली मारी। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसकी अपराध से अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर चला। यही वो वक्त था जिसके बाद उत्तर प्रदेश में शासन बुलडोजर को माफिया बाहुबली के खिलाफ न्याय का लौह चक्र बताने लगा। विपक्ष बुलडोजर की ओट में गरीबों, मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाने लगा। अब सवाल है कि 2027 में बुलडोजर किसके काम आएगा, क्योंकि यही बुलडोजर है जिसकी वजह से दावा है कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से भी ज्यादा बड़ी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करा ली गई है। और यही बुलडोजर है जिसके कुछ एक्शन पर कोर्ट भी नाराज हो चुका है। जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 2027 की मोर्चाबंदी के लिए योगी आदित्यनाथ और उनके राज में हुए विकास को बीजेपी ट्रम्प कार्ड बनाना चाहती है। मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। नरेंद्र मोदी अगर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य से चल रहे हैं, तो योगी यूपी को नंबर 1 राज्य। योगी के इस मिशन की बुनियाद सुरक्षा, स्थायित्व और रफ्तार की ट्रिपल-S गारंटी है, जिसमें अतिक्रमण के खिलाफ योगी का एक्शन सबसे अहम है। आप लोगों से बार-बार कहा जा रहा है, आप लोग खड़े न रहे यहाँ पर, आप लोग यहाँ खड़े न रहे, भीड़ न लगाएं। वाराणसी का दाल मंडी, जिसकी गलियों में पहली बार इतने भीतर तक बुलडोजर पहुंचता है। वाराणसी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण और चौड़ीकरण की प्रक्रिया थमी हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, जहां बुलडोजर एक्शन से 1000 करोड़ रुपए की जमीन अवैध कब्जे से आजाद कराई जाती है। उत्तर प्रदेश का मथुरा, जहां अवैध निर्माणों पर योगी का महाबली चलता है। एक भी किसान का न एक घर, न उनकी कोई बाउंड्री, अगर वो फाइनेंशियली खुद उसके साथ कॉलोनाइजर के इन्वॉल्व नहीं है तो कोई भी कहीं नुकसान नहीं हुआ है, न होता है। उत्तर प्रदेश में योगी की लाइन बिल्कुल साफ है, अगर अवैध है तो टूटेगा। इसीलिए योगी फोर्स की बुलडोजर स्ट्राइक प्रदेश में हर जगह देखने को मिलती है। लेकिन जो बुलडोजर योगी की पहचान है, वही बुलडोजर जब अवैध कब्जों पर चलता है तो कहीं जाति तो कहीं धर्म का सवाल विपक्ष से आता है। अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अजय टैनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? लेकिन ये आरोप भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को रोक नहीं पाते। बरेली जैसी अवैध मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चलता है और बताता है कि अवैध मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बनी थी। माफिया और दंगाइयों की संपत्ति से बुलडोजर चलने की जो कार्रवाई शुरू हुई, वो अब हर अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रही है। योगी सरकार इसे अवैध कब्जों के खिलाफ प्रभावी मॉडल मानती है। बड़ी बात है कि 2027 से पहले इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर और कड़े कर दिए हैं। 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है, उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। योगी अल्टीमेटम देकर बता रहे हैं कि वो सरकारी जमीन कब्जाने वालों का पूरा हिसाब करेंगे, क्योंकि अभी तक बुलडोजर एक्शन से योगी सरकार ने जमीन अवैध कब्जे से आजाद कराई, वो उत्तर प्रदेश में कई शहर के क्षेत्रफल से ज्यादा बड़ी है। अब आश्चर्य करेंगे, 65,000 एकड़ लैंड हमारी खाली हुई थी। 65,000 एकड़ लैंड, और वो हमारा लैंड बैंक बना था। मुख्यमंत्री खुद बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 65,000 एकड़ जमीन माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई, जिसे अगर वर्ग किलोमीटर में बदले तो ये 263 वर्ग किलोमीटर जमीन होती है।
लेकिन 263 वर्ग किलोमीटर जमीन खाली होने का मतलब क्या है, उसे समझने के लिए आप कई शहरों का क्षेत्रफल देखिए। पता चलता है कि चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर में है, आगरा 121 वर्ग किलोमीटर में फैला है, अमृतसर 139 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, फरीदाबाद 189 वर्ग किलोमीटर में है, गाजियाबाद 210 वर्ग किलोमीटर में है, जमशेदपुर 224, रायपुर 226 वर्ग किलोमीटर में है, पटना 250 वर्ग किलोमीटर में फैला है, कानपुर 260 वर्ग किलोमीटर में है। मतलब इनमें से किसी भी शहर को आप चुनेंगे तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी जमीन उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे से छुड़वा ली गई है। उस लैंड बैंक में हमने निवेश भी करवाए और आज हमारे पास, आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देखा होगा, ये जितने भी हमारी अथॉरिटी हैं, ये कुल हम लोगों ने इसको 46 वर्ष में विकसित किया 34,000 एकड़ लैंड में, और हम बीडा को विकसित कर रहे हैं 56,000 एकड़ लैंड में, और वह भी अगले 2 वर्ष के अंदर वहां निवेश होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो योगी विरोधी बुलडोजर कार्रवाई को धर्म और जाति से जोड़कर वार करने में जुटे हैं। तो योगी अवैध जमीन मुक्त कराकर उसे निवेशकों को देकर यूपी के विकास के काम में लाने का दावा करते हैं। इसमें पहले योगी आदित्यनाथ माफिया के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों को आशियाना भी दे चुके हैं। तो विपक्ष के हर हमले की काट योगी 2027 से पहले करने में जुटे हैं। इसे आप चाइनीज मांझे से होने वाली मौत को हत्या के बराबर मानने के फैसले से भी समझ सकते हैं। लखनऊ में 2 बेटियों के पिता शोएब की चाइनीज मांझे ने जान ले ली तो योगी सरकार तुरंत एक्शन में आती है। असर ये होता है कि उत्तर प्रदेश में फॉरेन ग्राउंड पर कार्रवाई होती दिखती है। पुलिस अफसर चीनी मांझा बेचने वालों को लेकर चेतावनी देते दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में 6 लोग चाइनीज मांझे की वजह से मारे गए। इसके बाद लखनऊ में हुई घटना ने सबसे सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ किया और पूरे राज्य में चाइनीज मांझे पर पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। कई जगह बड़ी जब्ती की गई। योगी ने अपने इस कदम से विपक्ष के उस आरोप को भी हल्का करने की कोशिश की जो बुलडोजर कार्रवाई से मुस्लिमों को परेशान करने की बात करता है। मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। तो 2027 की मोर्चाबंदी करने में जुटे योगी एक तरफ पिछले सभी मिथक को तोड़ रहे हैं तो वहीं उनकी छवि का भी मेकओवर चल रहा है। इसका उदाहरण 19 साल की मूक बधिर खुशी गुप्ता है, जिन्हें योगी की पहल से इलाज मिला और वो पहली बार मुख्यमंत्री को ही शुक्रिया कहती हैं। इसी तरह का मामला योगी से एडमिशन की गुहार करने वाली एक छोटी मुस्लिम बच्ची से जुड़ा है, जिसे सुनकर मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री को सबने देखा और अफसरों को दाखिला करवाने का आदेश देते सुना। इस तरह के वाकये योगी के संवेदनशील चेहरे को जनता के सामने पेश कर उनकी छवि को एक नई चमक दे रहे हैं, जो 2027 के चुनाव में बीजेपी की मोर्चाबंदी की बड़ी ताकत बन सकता है। कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? स्कूल जाएगी, पढ़ेगी?